गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई नो कल एग्जाम है, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक जो एग्जाम में 4 या 5-6 बार से पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यहाँ देखिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पूछा है, आरयू ने इसको 4 बार पूछा है, 2003, 12 एंड 17 एंड 19 में। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और इसको मैं छोटी सी वीडियो के अंदर आपके लिए जल्दी से आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सो फाइनली यहाँ पे है समरी। अब देखिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता क्या है। आपके बिजनेस में आप जितने भी लॉसेस बेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। मतलब कि मेरे को इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन साथ ही में मेरे को बिज़नेस प्रोफेशन में 2 लाख का लॉस हुआ। अब मैं क्या करूँगी, वो 5 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए लॉस बेयर कर लूँगी, तो मेरा 3 लाख का प्रॉफिट बचेगा। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, सेट ऑफ करना। एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं प्रॉफिट के, एंड 5 लाख का मेरा लॉस हो गया। नहीं, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं प्रॉफिट के एंड 8 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया। अब मैंने प्रॉफिट के 5 लाख रुपए भी लॉस में लगा दिए, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए और लॉस के मेरे बच रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूँगी। मतलब कि आने वाले सालों में से जो इनकम होगी उसमें से माइनस हो जाएंगे वो। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो जब वो लॉस जो हमारा हुआ है उसको हम इनकम में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो इनकम बचती है उस पर टैक्स लगता है। तो सेट ऑफ का मतलब कि मैंने इसी साल में मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, से मेरे को 2 लाख का लॉस हुआ, तो वो सेट ऑफ हो गया वहीं के वहीं। लेकिन यहाँ मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और 8 लाख का लॉस हुआ, तो मेरे पास जो लॉस बचा है मैं उसको अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दूँगी। अब क्या होता है, ये 3 स्टेप में काम होगा। सेट ऑफ फ्रॉम सोर्सेज अंडर सेम हेड। मतलब कि आपको पता है 5 हेड होती है इनकम की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सेम हेड का मतलब होता है मेरे को बिजनेस में इस साल प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, और 5 लाख का ही मुझे यहाँ पे लॉस हो गया बिजनेस में ही। तो मैंने बिजनेस का जो प्रॉफिट था उसी को ही मैंने यूज़ करा अपने लॉसेस को बेयर करने के लिए। तो मैंने क्या करा, सेट ऑफ सेम हेड में कर लिया। ठीक है, और इससे लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दे रखे हैं कि क्या होता है। अब आपको यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे आपके सामने। तो पहली हेडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, सेट ऑफ फ्रॉम द अदर सोर्सेज अंडर सेम हेड। मतलब कि आपको इस पॉइंट के अंदर जो सेम हेड्स होते हैं ना, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो हम हाउस प्रॉपर्टी से कर लेंगे, तो सेम हेड की इनकम से हम उसको सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको सेट ऑफ किससे करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर हमें स्पेकुलेशन बिजनेस है हमारा और उसमें लॉसेज हो रहे हैं, तो हम उसको स्पेकुलेशन जो प्रॉफिट होगा बिजनेस से उसी से ही हम उसको सेट ऑफ करेंगे। थर्ड पॉइंट है, लॉस ऑफ एनी स्पेशल बिजनेस मेंशन इन द सेक्शन 35D। अच्छा, सेक्शन 35AD के अंदर आपको कुछ स्पेशल बिजनेसेस दे रखे हैं, अगर उसके अंदर आपको लॉस होता है तो उसको आप सेट ऑफ जो करेंगे वो उसी टाइप के बिजनेस के प्रॉफिट से करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, लॉस फ्रॉम हॉर्स एंड हॉर्स रेसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स रेसेस। मतलब कि हॉर्स एंड हॉर्स रेसेस में जो आपको लॉस हो रहा है वो आप उसी वाले प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस फील्ड में हमें हेड में लॉस होता है हम वहीं से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेम हेड। सेम हेड के अंदर हम इसको सेट ऑफ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब एक बात बताओ, मुझे हुआ हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का लॉस और मेरा प्रॉफिट 1 लाख ही है हाउस प्रॉपर्टी में। अब मेरे पास 1 लाख और बच गया लॉस। अब मैं क्या करूं, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी और हेड में ढूंढेंगे। हो सकता है बिजनेस प्रोफेशन के अंदर मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रखा हो, तो मैं उसको किसी और हेड से कर दूंगी सेट ऑफ। ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, कि हमें चीज़ को क्या करना है, हमें सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ का मतलब आप समझ गए कि वहीं के वहीं दोनों चीज़ों को। अच्छा, पिछला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, सेट ऑफ हमें कहाँ करना है, सेम हेड के अंदर। मतलब कि लॉस जहाँ हमें हो रहा है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का हो रहा है तो हम हाउस प्रॉपर्टी से कर देंगे, और अगर बिजनेस प्रोफेशन का हो रहा है तो वहीं से कर देंगे। स्पेकुलेशन लॉस है तो स्पेकुलेशन लॉस से करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। मान लो सेम हेड में पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ट्राई करते हैं कि हम अदर हेड से इसको सेट ऑफ कर दें। ठीक है, सेम ईयर में, मतलब कि इस साल मुझे अलग अलग हेड में, जैसे कि मुझे बिजनेस प्रोफेशन से पैसा मिला 2 लाख और प्रॉफिट हुआ, और हाउस प्रॉपर्टी से हुआ 1 लाख, तो ऐसे अलग अलग हेड होते हैं सेम ईयर में।
अगर मान लो एक ही हेड सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो हम सेकंड हेड पे आएंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या है, सेट ऑफ किसका किससे हो सकता है। तो आपको मैं बताऊँ, आपको जैसे कि बिजनेस प्रोफेशन है उसमें जो आपको लॉस हुआ, ठीक है, वो आप किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे कैपिटल लॉस की, ठीक है, तो वो हमारा किसी और हेड से नहीं हो सकता। अगर कैपिटल लॉस है तो हम उसे किसी करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो हम लॉन्ग टर्म से ही करेंगे, एंड कैपिटल शॉर्ट टर्म है तो उसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से कर देंगे। अब आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या करा, हमें जो लॉसेज हुए हमने सेम हेड में से उसको सेट ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, हमारे बच रहा है कुछ लॉस, तो हम क्या करेंगे, किसी और हेड में ढूंढ लेंगे कि वहाँ इनकम हो रही है तो हम लॉस और इनकम को सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, कैरी फॉरवर्ड और एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। मतलब कि यहाँ क्या बात की गई है, मुझे इस साल 5 लाख का लॉस हुआ, मैंने सारे हेड की इनकम मिला के मुझे 2 लाख रुपए हो रही थी, मैंने सारे हेड की मिला ली, सेम हेड भी छोड़ो, मैंने और अदर हेड्स की भी मिला ली, तो भी मुझे सिर्फ 2 लाख की इनकम हो रही है और मुझे लॉस 5 लाख का हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम करो, आपका जो लॉस हो रहा है इसको अगले साल सेट ऑफ कर लेना। मतलब कि अगले साल मुझे अगर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें से 5 लाख, जो मेरा 3 लाख रुपए का लॉस बचा हुआ है उसको सेट ऑफ कर दूँगी, ठीक है। मतलब कि मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया मेरे लॉस को। अगले साल जब मैं इनकम टैक्स भरूंगी ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरी जो इनकम है उसको लॉस में से माइनस कर देगी और जो आएगा अमाउंट उसके ऊपर टैक्स काटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर बिजनेस प्रोफेशन का लॉस है मेरा पिछले साल का, तो उस लॉस को मैं किससे सेट ऑफ करूँगी। अब यहाँ पे आपको देखो टेबल दे रखी है, यहाँ पे एग्जाम में अगर आप थ्योरी लिख के आओगे तो गाइस बिलीव मी, सामने वाला पागल नहीं है, आपके 10-10 पेजेस को सामने वाला इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ने नहीं वाला, अगर उसके सामने एक प्यारी सी टेबल बनी हुई है जिसके अंदर आपने साफ साफ सब चीज़ें क्लियर लिख दी है। अब देखो कितनी प्यारी सी टेबल समरी में दे रखी है यहाँ पे कि लॉसेस दे रखे हैं। अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन का लॉस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बिजनेस प्रोफेशन से जो प्रॉफिट हो गया आने वाले 8 साल के अंदर अंदर उससे सेट ऑफ करोगे, ठीक है। मतलब कि इस साल मुझे 5 लाख का लॉस है, मैंने क्या करा, मैंने कह दिया तो मैंने मेरे 5 साल के जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मतलब कि यहाँ पे टाइम लिमिट लिखी हुई है, गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट दे रखी है कि आने वाले 8 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, वो जो लॉस है आपका बिजनेस प्रोफेशन का उसको बिजनेस प्रोफेशन में से ही जो प्रॉफिट हो रहा है उससे सेट ऑफ कर दे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टेबल को लर्न करना है। अब आपको एक अच्छा सा मेथड बताऊँ, आपको क्या करना है, ये सारे लॉसेज याद कर लेने हैं। बिजनेस प्रोफेशन से लॉस हो रहा है, स्पेक्यूलेशन से हो रहा है। अब आप ये देखो मेथड ऑफ सेट ऑफ दे रखा है कि हमें किन चीज़ों से सेट ऑफ करना है, तो यहाँ पे सबके सेम है। अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म से ही होगा, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से होगा, हॉर्स रेस का हॉर्स रेस से होगा, लॉस ऑफ फर्म जो है फर्म खुद बेयर करेगी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी इनकम से हो सकता है, ठीक है। एक लास्ट में चेंज है, बाकी आपका सेम हेड से होगा। यहाँ पे किन में, आने वाले सालों में। सेम ईयर के तो हमने 2 मेथड पढ़ लिए, मतलब कि जिस ईयर लॉस हो रहा है उसी ईयर सेट ऑफ करना है, तो उसके हमने 2 मेथड पढ़े ऊपर। अब यहाँ पे बचा हुआ जो लॉस है उसको हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आने वाले सालों में उसको बेयर कर सेट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 8.9 पॉइंट दे रखे हैं, इनको पढ़ लो। सेट ऑफ सेम से होगा। अब आपकी रही टाइम लिमिट की बात, तो आपको टाइम लिमिट ध्यान रखनी है। सिर्फ देखो मोस्ट ऑफ द में जितने पॉइंट्स हैं सब में आपको 8 ईयर दे रखा है। सिर्फ स्पेकुलेशन लॉस और आपका हॉर्स रेसेस 4 ईयर के अंदर आपको सेट ऑफ करना होता है। 4 साल बाद अगर आप कहोगे सेट ऑफ करने के प्रॉफिट में से तो वो नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें नो लिमिट है। एंड आपकी जो बिजनेस और स्पेशल बिजनेस होते हैं आपके कुछ, ठीक है, लॉस ऑफ बिजनेसेस मेंशन इन सेक्शन 35 AD, उसकी भी नो लिमिट है, उसको आप कभी भी उसके लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के। सेट ऑफ या तो सेम हेड से कर लो, फिर भी नहीं हो रहा है, बच रहा है लॉस, तो हम उसको अदर हेड से कर लेंगे, और फिर भी बच रहा है तो आने वाले कुछ सालों के लिए हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।